बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत से लोगों की पसंदीदा आज मैं आपके लिए मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन मैक्रोनी है, इसको आप वेजिटेबल मैक्रोनी भी कह सकते हैं। चिकन प्लस वेजिटेबल मैक्रोनी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस आज हम इसे घर पर तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ़ एक मरतबा ज़रूर करेगा। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी। तो मेरे कहने पर एक मरतबा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको, आपकी फ़ैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल बटन को प्रेस कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मेरे लिए नोटिफिकेशन, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो मज़ेदार सी मैक्रोनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है और पानी जो है बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल्स बना शुरू हो गए हैं। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही अहम स्टेप आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का। तो नमक आपने ज़रूर ऐड करना है, वो क्यों ज़रूरी है और मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल का। और नमक डालना क्यों ज़रूरी है, ताकि जो मैक्रोनी हमारी जो उबलेगी, सो उबली हुई मैक्रोनी होगी वो नमकीन तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो उसमें टेस्ट भी मज़े का होगा। तो इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। किसी भी शेप की आप ले सकते हैं और इस तरह से करके आपने इसे बॉईल कर लेना है। और यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या लुक आई है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर हम इसे ढाँप कर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है 80% तक जो है मैक्रोनी वो हमारी गल जानी चाहिए। 80% गल चुकी है। अब लेंगे हम कुकिंग ऑयल और यहाँ पर हमने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस तरह से आप मैक्रोनी बना रहे हों। तो अब हम इन चीज़ इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक छोटा छोटा आपने काट के इसमें ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं आप इसकी शेप देख सकते हैं, इस तरह से आपने छोटा छोटा काट के इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर आप इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे गाजर। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो चिकन को पहले मैंने इसी तरह से लहसुन अदरक जब 2 से 3 मिनट हो चुके थे फ्राई, जब वो हो चुके थे, खुशबू आने लगी थी, तो मैंने इसमें पहले जो चिकन था मैंने उसे फ्राई कर लिया था। और आप अब भी कर सकते हैं, जब आपका चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके बाद आप गाजर ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने चिकन पहले फ्राई कर लिया था, इसलिए मैंने अब नहीं किया। अब मैंने इसमें चिकन पहले नहीं ऐड किया, वरना आप पहले चिकन ऐड कर दें। जब चिकन का कलर ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आप ये गाजर ऐड कर दें। गाजर को यहाँ पर हमें पकाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा चिकन। तो हमने यहाँ पर इसमें चिकन ऐड कर दिया है। तो आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आलू भी आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने आलू को भी काटना है। और जितनी प्यारी आप कटिंग करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे कटिंग पर, और उतनी ही खूबसूरत आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो इस चीज़ को स्किप नहीं करना। तो आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर हम इसे ढाँप कर रख देंगे और इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर पूरे 5 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गाजरों में से पानी निकलना शुरू हो गया है। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज की भी कटिंग आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की आपने छोटे छोटे क्यूब में कटिंग करनी है और बहुत ही खूबसूरत हमारी मैक्रोनी तैयार होगी। गौर से देखिएगा। तो रेसिपी को आपने टेस्ट देना है, तो आप क्या करें, जो भी वीडियो देखें तो आपने उसे गौर से देखना है ताकि आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार तैयार हो। अब इसमें जाएगी शिमला मिर्च, उसकी भी कटिंग आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। इसी लुक पर आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें।
और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी, और इसकी कटिंग आपने थोड़ी लंबी करनी है। तो अब हम चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 5 मिनट्स मज़ीद पकाया है। और अब इसमें चाय का नमक और हस्बे ज़रूरत भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है। और अब इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, गौर से देखिएगा। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। आप काली मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो व्यूअर्स, एक दफ़ा मेरी जिस तरह से मैं बना रही हूँ मेरी तरह बना कर देखें, मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करके देखें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यकीन जानिए, बहुत ही मज़ेदार आपकी मैकरोनी तैयार होगी। इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दी हैं। तो व्यूअर्स, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियोस भी मैं आपको शेयर करती हूँ, तो आप वीडियोस भी जाकर देख लिया करें। इसमें जाएगा 1 प्याली विनेगर यानी सिरका, वाइट सिरका, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1 प्याली, इसमें हम ऐड कर देंगे चिली सॉस का, और विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस, इन सब की बोतल आपको एक साथ मिल जाएगी। वो इसमें उसी मिकदार के करीब यानी 1 प्याली के करीब इसमें जाएगा सोया सॉस। इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपने पका लेना है, और यहाँ पर आपने इसे 10 मिनट्स तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो व्यूअर्स, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मेरी वीडियोस को भी जाकर आप देख लिया करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आप वॉच नहीं करते, तो प्लीज़ वॉच करें मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका मेरा दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। इसमें सेम वही मिकदार यानी 1 प्याली के करीब इसमें केचप जाएगी, और इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर मैं 10 मिनट्स पकाने के बाद इसमें केचप ऐड की है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पर मैंने बर्तन चेंज कर दिया है, वो बर्तन थोड़ा छोटा हो गया था, तो यहाँ पर मैंने एक और बर्तन लिया है, और इसमें भी बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ रही है। और अच्छी तरह से पकाने के बाद तकरीबन 5 मिनट्स के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैकरोनी। और यहाँ पर मैकरोनी आपने साइड पर रख देनी है, निकाल कर पानी आपने निकाल देना है और इसको साइड पर रख देना है। मैकरोनी इसमें हमने ऐड कर दी है, अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या लुक आई है। तो माशाल्लाह, ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, और उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मैं आपको खुशबू तो नहीं दिखा सकती, लेकिन व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस। आज की हमारी रेसिपी मैकरोनी, चिकन मैकरोनी, वेजिटेबल मैकरोनी, कुछ भी नाम दे दें, तैयार हो चुकी है, और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। हम सबको इस स्टाइल की मैकरोनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, और ये खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक साथ मायोनीज़ भी खा सकते हैं, कुछ लोग मायोनीज़ नहीं खाते, तो आप ऐसे भी खा लें। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी ये तैयार हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।